हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से एक बड़ी खबर है, जहां सूचना के आधार पर राजधानी एक्सप्रेस में छापेमारी करते हुए DRI की टीम ने म्यांमार से बिहार में सप्लाई की जा रही 36 लाख की विदेशी सिगरेट को जब्त किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी पाटलिपुत्रा जंक्शन से भारी मात्रा में विदेशी सिगरेटों के कार्टून को जब्त किया गया था। ऐसे में रेल प्रशासन पहले की तुलना में काफी चौकन्नी दिखी। सुपौल त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र के RKBA+2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें DM बैजनाथ यादव ने कहा कि बाल विवाह एक कुरीति है जिसे जड़ से खत्म करना होगा और जो भी बाल विवाह रोकने में सहयोग करेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। विगत कुछ दिनों में इस तक सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि बाल विवाह की घटनाएं हमारे ज़िले में घट रही है। ये चिंता का विषय काफ़ी रही और इसको ध्यान में रखते हुए अनुमंडल स्तर पर जो हमारा बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी हैं, वैसे तो कार्य कर रहे थे, लेकिन लगा कि ये जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूती प्रदान की जाए, जिसके लिए आज कार्यशाला आयोजित की गई थी। और मुझे लगा कि आज कार्यशाला में जिस प्रकार से हमारे पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ जो यहाँ के गणमान्य लोग और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं और विभिन्न संगठनों के लोग जो उपस्थित थे, लोगों ने संकल्प दोहराया है कि भविष्य में अपने क्षेत्र में पुनः इस तरह की घटनाएं नहीं होने देंगे। यहाँ के जितने भी शादी संपन्न कराने वाले पुजारी, चाहे पंडित, मौलवी, गुरुद्वारा और हमारे जो गिरजाघर के जो भी संबंधित हमारे पादरी हैं, उनका बैठक बुलावे, उन्हें भी एहसास कराएं इस कानून में उन पर भी कार्रवाई के लिए प्रावधान है और वे भी इसके लिए हकदार बनेंगे। इस तरह की घटनाएं उनके माध्यम से अर्थात बाल विवाह संपन्न कराए जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और शराबबंदी वाले बिहार में अपराधी शराब पार्टी कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मनुआ में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर लाखों के जेवरात उड़ा लिए। लेकिन चोरी और सेंधमारी की इस घटना का एक पहलू यह भी है कि चोरों ने सेंधमारी से पहले शराब पार्टी की है, जिसमें चोरों ने दुकान से लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। वहां शराब की बोतलें इस बात की गवाही दे रही थी कि अपराधी न केवल पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि बिहार में अपराधी शराबबंदी कानून का भी मजाक बना रहे हैं। अब पीछे का इसका जहां से दीवार तोड़ा गया है चोरों द्वारा, आप उसमें देखेंगे कि आराम से वो यहाँ बैठकर पीछे दारू वगैरह का बोतल भी गिरा हुआ है, आराम से दारू वगैरह पी के उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से कम से कम प्रशासन रात में गश्ती करे तो ये इसकी संभावना कम हो सकती है, परंतु प्रशासन इसमें कभी सुनवाई नहीं करते हैं। आज तक गश्ती रात में किसी गांव में नहीं होती है, किसी चौक चौराहा पर आपको प्रशासन नहीं दिखेगा रात में, जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। चोरी हुई है मनुआ एक दुकान में जो है सेंध काट के, और बर्तन और सोना चांदी की दुकान है, उसी में चोरी हुई है। जांच की जा रही है, लिखित आवेदन जो है ना दे दिया गया है दुकानदार द्वारा। बाढ़ अनुमंडल में एक बार फिर ASP लिपि सिंह ने कई खूंखार अपराधियों के ठिकानों पर गहन छापेमारी की है। पुलिस की इस छापेमारी में 2 स्वचालित राइफल और 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पिछले 3 दिनों से ASP लिपि सिंह ने अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान का असर बड़ों के साथ साथ अब बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत मसौढ़ी में देखने को मिला, जहां प्राथमिक विद्यालय मीरचक में पढ़ने वाली 4ठी क्लास की छात्रा
खुशबू कुमारी ने विद्यालय के स्वच्छता कार्यक्रम से प्रेरित होकर अपनी माता और पिता से जिद कर गहने बिछवाकर शौचालय का निर्माण करवाया, जिसे बिहार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। वहीं पटना जिले के लोहिया मिशन के जिला समन्वयक संजय कुमार ने बताया कि मिर्चा की रहने वाली खुशबू कुमारी को फिल्मांकन के लिए मनोज वाजपेयी के साथ मुंबई ले जाया जाएगा। मम्मी को खाना बना दीजिए, बहुत खराब लगती है, बाहर जाते हैं तो चाचा बाबा आते हैं सामने में तो बहुत खराब लगती है। मम्मी हमको सजा बना दीजिए। रोज जीत सका कि तो पैसा नहीं है, कहाँ से बनाए? तो के गिरवी धर के पायल है मंगलसूत्र, उसको गिरवी धर के बना दो कि बना दो मम्मी। बनैली है बाहर जाला, घर ही में रहना बनल होइला ना, हम स्वच्छ रही है, ओकरा में कीटाणु बैठल है, ओकरा रोग हमरा ही ना पनपे। बिहार में बढ़ते क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक बेहद ही गंभीर है। पुलिस महानिदेशक के.एस. द्विवेदी ने बिहार के सभी थानों में 16 जनवरी से केस संबंधित सभी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने एवं समीक्षा करने की बात कही है। डीजीपी ने समीक्षा की मॉनिटरिंग आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को दी है। डीजीपी के इस नए फरमान से बिहार के सभी थानों में हलचल सी मच गई है। हाल के दिनों में बिहार के डीजीपी हत्या, रंगदारी और जमीन से जुड़े विवादों के मामले को लेकर बेहद गंभीर दिखे। डीजीपी ने अपने ही पुलिस महकमे पर गश्ती न करने पर बड़ा सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद बढ़ते क्राइम को लेकर डीजीपी अब अपने कार्यालय से बाहर निकल थानों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। उधर लोजपा पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्ण आरक्षण के विरोध में वोट किए जाने को लेकर राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% के आरक्षण का विरोध लालू प्रसाद के आरजेडी की जड़ उखाड़ देगी। पासवान ने यह भी कहा कि आरजेडी आगामी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। पासवान ने दावा किया है कि आरक्षण विधेयक का लगातार विरोध करने से बिहार में महागठबंधन विभाजित हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को इसका फायदा पहुंचेगा और यह समाज में सद्भाव का कारण बनेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देना काबिले तारीफ बताया है। ऐसे गरीब सवर्णों को नौकरियों में आरक्षण मिलना उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि ऊंची जाति के गरीब का और आप बीच में घुसा रहे हो कास्ट सेंसस। नहीं सर, सवाल ये भी है कि सर जैसे कि 15% वालों को 10%, तो सर ये सर 56% वालों को सर और से क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम नहीं कहते हैं कि 15, हमने कहा कि 15। अब मान लेते हैं कि जो है ये आंकड़ा क्या कहते हैं जो है 15% या क्या कहते हैं कि कितना परसेंट है। हम लोग तो 15% की मांगे करते हैं। हो सकता है गलत मांग हो, लेकिन हम लोग तो हमेशा ऊंची जाति के लिए 15% की मांग करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 10% क्या कहते हैं 10% किया गया है। 10% किया गया तो स्वागत कीजिए और अपनी मांग को रखिए और कि हमको भी इतना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं सर? देखिए ना 15, 50, 10, 60% हुआ ना। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।